प्यारे भाइयों और बहनों, आज पास्का का चौथा गुरुवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 13 से 25 तक। सुसमाचार अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 से 20 तक। आज का पहला पाठ में पौलुस एक जनता को संबोधित करके सुसमाचार सुना रहे हैं। उसने इस्राएल का इतिहास को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ईश्वर ने कैसे इतिहास में हस्तक्षेप किया, ये सब याद करते हुए अपना प्रवचन देते हैं। शायद हिस्ट्री सुनना अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। परिवार में जैसे माता पिता पुरानी कहानियां बोलना शुरू करते समय बच्चे लोग बोलेंगे, मम्मी मम्मी और पापा पापा ये पुरानी कहानियां मत सुनाइए। जैसे माता पिता बोलते हैं हमारे ज़माने के समय, बच्चे लोग मना करते हुए बताएंगे, नो पापा नो मम्मी पुरानी कहानियाँ मत बताइए, ये हमारे ज़माने के समय है। दिस इज़ द टाइम ऑफ आवर जनरेशन। तो नॉर्मली हम पुरानी बातें, हिस्ट्री याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाइबल में पुरानी बातें बार बार याद किया जाता है। प्रियजनों, वर्तमान काल को समझने के लिए, वर्तमान काल का मूल्य समझने के लिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। टू नो द प्रेजेंट वी नीड टू नो द पास्ट। इसलिए बाइबल में बार बार पुरानी बातें याद किया जाता है। इंडियन फिलोसफी में दो शब्द है, स्मृति और श्रुति। स्मृति इसका मतलब है दैट विच इज रिमेंबर्ड, श्रुति विच मीन्स दैट विच इज हर्ड। ये दोनों स्क्रिप्चर है। प्रियजनों, बाइबल में इसलिए स्मृति को, दैट विच इज रिमेंबर्ड, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बाइबल में पास्का पर्व, पुराने विधान में जो पर्व मनाया जाता था, पास्का पर्व स्मृति है। ईश्वर ने यहूद जनता के इतिहास में जो महान चमत्कार और छुटकारा दिया था, ये छुटकारा और चमत्कार को याद करते हुए पास्का पर्व मनाया जाता है। हर परिवार में माता पिता बच्चे लोगों को याद दिलाते हैं, हमारे पूर्वज लोग गुलामी में थे, प्रभु ने हमें छुड़ाया, मिस्र से छुड़ाकर हमें प्रतिज्ञात देश पहुंचाया। ये कहानी हर साल याद किया जाता है। उसी प्रकार यीशु अपने लास्ट सपर, परम प्रसाद की स्थापना करते हुए शिष्य लोगों को कहते हैं, ये मेरी स्मृति में किया करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। ये याद करना है आप लोग ये जो कार्य को याद करना चाहिए। इसलिए बाइबल में स्मृति को, पास्ट हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यीशु के जीनियोलॉजी, वंशावली, बाइबल में अलग अलग जगहों में वंशावली देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में है, इसके बाद सुसमाचार में है, जीनियोलॉजी वंशावली, इतिहास है, पास्ट है। ये पास्ट को इसलिए याद करते हैं, प्रेजेंट को समझने के लिए है, एक व्यक्ति को समझने के लिए है। प्रियजनों, जैसे आज ये वचनों पर हम मनन चिंतन करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारे हिस्ट्री, हमारे पास्ट को हम याद करना है, धन्यवाद देना है। प्रभु ने इतिहास में जो महान कार्य किया है, वो कार्यों को याद करके धन्यवाद देना कैथोलिक स्पिरिचुअलिटी का भाग है। इसलिए साल्वेशन हिस्ट्री को जानना, मुक्ति का हमारा जो इतिहास को जानना, वो हमारे संतानों को बोलना, सिखाना बहुत जरूरी है।
बच्चे लोग शायद इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं। इनके माता पिता का कर्तव्य है टीचिंग दम अबाउट आवर पास्ट। हमारे विश्वास जीवन कहाँ से शुरू हो गया, ईश्वर ने हमें कैसे विश्वास का वरदान प्रदान किया, हमारे पूर्वज लोग कैसे ईसाई जीवन बिताया, यह सब हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम हमारे ईसाई जीवन को मूल्य देंगे। कितने लोग ये विश्वास को संरक्षण देने के लिए जान समर्पित किया, शहीद बन गए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे विश्वास का मूल्य समझने में हमें सामर्थ्य मिल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग इतिहास को और पास्ट को तिरस्कार करते हैं, डिनाइंग द पास्ट एंड दे आर ट्राई टू बिल्ड समथिंग इन द प्रेजेंट। विदाउट पास्ट वी कैनॉट बिल्ड एनीथिंग इन द फ्यूचर। हम याद करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे झारखंड के कलीसिया के लिए और भारत के कलीसिया के लिए। हमारे पूर्वज लोग विश्वास के लिए जो खून बहाया है, आंसू बहाया है, कष्ट झेले हैं, याद करेंगे। हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे और विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।